हेलो गाइस, दिस इज़ योर सोल फ्रेंड मंजरी। आज हम लोग आपकी टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे कि आपके लाइफ में इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ क्यों आ रही है। ठीक है गाइस, इतने सारे हर्डल्स क्यों आ रहे हैं एक काम करने के लिए। आपकी सोल आपको क्या कहना चाह रही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कुछ कह रहा है कि आपको कहीं पे अपने आप के ऊपर काम करना है। तो हम लोग ये चीज़ जो है, हिडन चीज़ जो है, हम लोग यहाँ पर रिवील करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 अलग अलग फाइल निकाल के रखे हुए हैं उस काम के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में आपको कौन सा मैसेज है अपने आप को बदलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3 मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ये कार्ड्स कौन से हैं मुझे नहीं पता है, मैंने डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके ये फाइल चूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो आपको बस जो कार्ड सबसे ज़्यादा बुला रहा है, आपको लग रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उस कार्ड को चेक करना है। ये रहेगा फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3। आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, आपको रेजोनेट करती है, तो गाइज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग मुझसे करवानी है, मैं मिनिमम अमाउंट में पर्सनल रीडिंग करती हूँ लोगों की, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को हेल्प करना, उनके लाइफ में लव एंड लाइट देना। ठीक है, यही मेरा लाइफ पर्पस है, तो इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो गाइज़ यस, आप मुझे मेरे ईमेल बॉक्स में आप मेल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल एड्रेस डाल रखा हुआ है, वहाँ पे जाइएगा और मुझे मेल कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके गाइज़, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, हम लोग आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग चेक करते हैं आप अभी कौन से एनर्जी में हो। ठीक है, क्यों आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, क्या है उसका रीज़न, हम लोग अभी चेक करेंगे। ठीक है गाइज़, ओके गाइज़, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फाइल नंबर 1 के लिए। गाइज़ अभी जो आपकी जो सिचुएशन आई हुई है लाइफ में, ठीक है, आप कुछ रेगुलरली कोई काम कर रहे थे, ठीक है, वो काम अचानक से छूट गया है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट आया है, जैसे कि वो टूट गया है वो काम, आपने वो बंद किया हुआ है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किसी ने आपको बैक स्टैप किया है। बैक स्टैप मीन्स आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको इस तरीके की आपको रीज़न या फिर आपकी एनर्जी रह चुकी है। ठीक है, तो आप उसी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली क्या कहते हैं उसे, डिस्टर्ब हो चुके हो। हाँ, और आपकी जो अभी एनर्जी है वो आपको लगता है कि मुझे न्यू जॉब चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए, इसीलिए आप ढूंढ रहे हो और उसको करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये हर्डल आपकी लाइफ में आ रहा है, आप कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, पर वो हर्डल आपके लाइफ में आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके लाइफ में माइंड कॉन्फ्लिक्ट आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। माइंड में आप उस पर्सन के साथ झगड़ा कर रहे हो जो कि वो पर्सन ने आपको धोखा दिया है या फिर बैक स्टेप किया है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हो। इस तरीके की एनर्जी में आप हो आप। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ देखते हैं कि आपको एंसेस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं, आपको एंसेस्टर्स एंड एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। सी एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपकी गार्डियन एंजल्स जो है आपके साथ है। आपको अगर पता होगा कि जैसे हम लोग बॉर्न करते हैं, आपके साथ 2 गार्डियन एंजल्स आपके साथ हमेशा रहती है। आपको बस उनको कहना है मेरे गार्डियन एंजल्स, मेरा ये काम प्लीज़ कर दीजिएगा। आपका काम 100% होगा। विद इन 1 वीक आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये एक डिवाइन एनर्जी होती है। जब हम लोग बॉर्न होते हैं अपने साथ वो हमें भगवान की तरफ से मिलता है, हमारी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा अपने साथ होते हैं। ठीक है, तो आपकी गार्डियन एंजल कह रही है कि यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू, यू जस्ट नीड टू आस्क हेल्प फ्रॉम देम। ओके, तो हम लोग आप लोगों को यही मैसेज आ रहा है। आपके लिए और एक मैसेज क्या आ रहा है देखते हैं।
आपका जो हैप्पीनेस है अपकमिंग आपको आपके पास आने ही वाला है, आप एंजॉय करोगे उस हैप्पीनेस के लिए, पर आपको उसके पहले जो है आपके खुद की गार्डियन एंजल के साथ बात करनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स के लिए, एंजल्स की तरफ से हम लोग देखेंगे। सी एंजल्स आर टेलिंग यू हैव टू सिंग एंड डांसिंग, ठीक है। आप मुझे लगता है कुछ आर्टिस्ट टाइप के पर्सनालिटीज़ हो, आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, बहुत ड्रेन आउट होती है अपनी एनर्जी, ठीक है। बहुत हम लोग निगेटिव एनर्जी में, लोअर एनर्जी में शिफ्ट हो जाते हैं। सो गाइज, एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अवेकन योर साइकिक सेंस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक ऑफ मूवमेंट। आप डांस करो, सिंगिंग करो, आपको जो अच्छा लगता है आर्टिस्ट टाइप का वो करो, उससे आपकी एनर्जी जो है निगेटिव एनर्जी वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके लिए फाइनल हमारा जो मेन कार्ड था मैं अभी खुलने जा रही हूँ, वो जो है मेरा सोल ओरेकल डेक से। आपकी सोल, पर्टिकुलरली सोल आपको क्या कह रही है, ठीक है, हम लोग वो देखते हैं। बैलेंस, सी आपको मैसेज दिया जाएगा, आई बीइंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। आपको देखिए कितना सुंदर मैसेज आया है यहाँ पे कि आपको जजमेंट करने की किसी के लिए ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी में, बैक स्टैबिंग एनर्जी में आपने आपको बहुत हर्ट किया है, आपने किसी को बहुत ज़्यादा जज किया है, ठीक है। तो आपको सोचना है यहाँ पे, आपकी सोल कह रही है कि जो हुआ वो ठीक हुआ, ठीक है। वो जो मेरा कर्मा था उसको बैलेंस करने की ज़रूरत थी, यहाँ पे मुझे वो बैलेंस मिल गया, मेरा एक कर्मा था वो चला गया है। आपको इस तरीके की एनर्जी समझने की ज़रूरत है और आप लेट गो कीजिएगा इस एनर्जी, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करती आपको एनर्जी। लेट गो कीजिएगा, आप जैसे लेट गो करोगे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और यहाँ पे पैरेट क्रिस्टल के साथ देख पा रही हूँ कि आपको अबंडेंस आने ही वाला है। आप यूज़ कर सकते हो, पैरेट क्रिस्टल्स आर वेरी गुड फॉर अबंडेंस, तो पैरेट आप यूज़ कीजिएगा, आपको 100% हेल्प मिलेगी गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं पाइल नंबर 1 के लिए यही सजेस्ट करती हूँ गाइस कि सिंगिंग एंड डांसिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करो उसको और अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा। जैसे कि आप लेट गो कीजिएगा इस सिचुएशन को, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करती। अच्छी बात ये है कि आप एटलीस्ट कुछ कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब ओपनिंग मिलनी चाहिए और आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे सन का कार्ड आया, आपको सक्सेस मिलने वाला है। बस आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस। तो यही हर्डल आ रहा है आपका माइंड कॉन्फ्लिक्ट, और आप दिमाग में किसी के साथ झगड़ रहे हो, तो आपको झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेट गो कीजिएगा, आप खुश रहिएगा, सिंगिंग कीजिएगा और डांसिंग कीजिएगा, बस आपकी एनर्जी अच्छी होने ही वाली है गाइस, ठीक है। टेक केयर। सो मेरे पाइल नंबर 2, हम लोग आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी आपके लाइफ में इतनी हर्डल्स क्यों आ रही है, क्यों डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ओके। तो उसके लिए हम लोग पहले चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी इस तरीके की क्यों हो गई है। ओके, ठीक है। पाइल नंबर 2 मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी इस तरीके की क्यों हो गई है, क्योंकि गाइस आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था कि आप अपने खुद की एनर्जी में बहुत सुंदर एंजॉय कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी में आप थे। और सडनली आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि आपके पास सब कुछ होके भी आपको ऐसा लगने लगा कि क्या ज़रूरत क्या है लाइफ में इस सारे चीज़ों की, ठीक है। आपको ऐसे लगा कि आप किसी ने आपको इतना दिल में हर्ट कर दिया कि आपको ऐसे लगा कि ये सब कुछ अबंडेंस या सब कुछ फ़न ये कुछ काम का है नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है बस। ये किसी ने बहुत ज़्यादा आपके दिल पे हर्ट किया है, दिल पे वार किया है, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, ठीक है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हो, उसकी वजह से ना अपने आप को अपने निगेटिव एनर्जी में आप लेके गए हो वहाँ पे। अभी आप मैं देख रही हूँ कि आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने कंधे के ऊपर ले लिया, अपने घर की और सब कुछ, कि मुझे ही करना है, कोई मुझे मदद नहीं करेगा।
और मुझे ही एक साथ 4 चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की, या घर को भी देखना है, मुझे ऑफिस को भी संभालना है, मुझे बिज़नेस को भी देखना है, अदर एक्टिविटीज़ जो भी है आपके जो डिज़ायर है उसको भी कंप्लीट करना है, किसी मुकाम की तरफ मुझे लेके जाना है। इस तरीके की एनर्जी आप खुद के लिए सोच रहे हो, ठीक है। पर अभी की आपकी एनर्जी ऐसी कि आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। लिटरली आई कैन सी योर वाइफ और बच्चों के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपके घर में। तो हाँ, तो इसकी वजह से आपके जो माइंड है ना वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। तो जब हमारी एनर्जी लोअर वाइब्रेशन में होती है तो अपने जो काम होते हैं वो इजीली मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा नाराज़ करके रखा हुआ है, बर्डन पूरा अपने ऊपर ले लिया है और ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे सब कुछ अपने आप ही कंप्लीट करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा घर में भी माहौल ठीक ना होने की वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि क्या करना है लाइफ में ये सब कुछ करके। तो एक तरफ आपको लग रहा है कि हाँ मेरा काम हो जाए, पर आपकी एनर्जी ऐसे कि यार छोड़ दो, मुझे नहीं करना ये सब कुछ, मैं निकल ही जाता हूँ ये सारी चीज़ें। और एक तरफ आपको लग रहा है नहीं, मुझे ही कंप्लीट करना है। तो आप ही कुछ डाइसी माइंड में हो अभी, इसकी वजह से आपके काम जो है डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। अनलेस एंड अनटिल आप 100% नहीं देते हो किसी काम के लिए, आपका काम कंप्लीट नहीं होता है गाइज़, ठीक है। अब पूरी इंटेंशन के साथ आपको रहना है। तो हम लोग देखते हैं अभी एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, ट्रस्ट एंड थ्राइव का आपको मैसेज है। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको ना ट्रस्ट एंड थ्राइव, मतलब आपको अपने ऊपर आपने जो भरोसा हटा दिया है उस तरीके की एनर्जी में आपको रहना नहीं। अपने आप के ऊपर आपको भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आप ट्रस्ट नहीं करोगे और दौड़ोगे नहीं उस चीज़ के लिए पाने के लिए, ये चीज़ ऐसी है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपसे कह रहे हैं कि ये आपके करियर वाइज या आपके फ्यूचर के अच्छे के लिए जो है उसके लिए ट्रस्ट रखो और उसके लिए थ्राइव करो, ना कि किसी निगेटिव एनर्जी के लिए ट्रस्ट एंड थ्राइव करो। किसी को छीनने के लिए मत कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ है कि ये आपका ना एंसेस्ट्रल पैटर्न है। पैटर्न मतलब ये बार बार होता है आपके साथ। तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि एंसेस्ट्रल पैटर्न जब आता है ये कार्ड, तो आपके जो एंसेस्टर है वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सिचुएशन आपके साथ अगर बार बार हो रही है, इसके पीछे की एनर्जी जो होती है आपके एंसेस्टर की होती है। तो स्पेसिफिकली आप चेक कीजिएगा एंसेस्टर पैटर्न को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, उसके ऊपर आप चेक कीजिएगा और वो रेमेडी उसके लिए कीजिएगा। और आपको एंजल की तरफ से क्या मैसेज है जो कि आपको करने के लिए प्रैक्टिकल वे से करने के लिए ज़रूरत है, तो हम लोग वो देखेंगे एंजल थेरेपी से। गॉड बॉक्स, ठीक है। जो गॉड बॉक्स मतलब आपको एक राइटअप लिखना है, आपको जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है अपने लाइफ में, एक आपको बॉक्स लेना है, उस बॉक्स के अंदर वो चिट्ठी रखनी है और वहाँ पे एक अपने दोनों हाथ से उसे कहना है, हीलिंग देनी है उस अपनी जो डिज़ायर है कि गॉड को बोलना है या परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मैं अपने आप को खुद को सरेंडरेंस करता हूँ और मेरी ये विश है, प्लीज़ आप उसको कंप्लीट कीजिएगा और मुझे हिम्मत दीजिएगा। आप इस तरीके का गॉड बॉक्स अपने लिए बना सकते हो। मेरे एक क्लाइंट के लिए मैंने बोला था, उनकी सारी विशेष कंप्लीट हो चुकी है, तो आप भी इस तरीके का गॉड बॉक्स अपने आप के लिए बना सकते हो। जैसे कि निगेटिव एनर्जी से मुझे बाहर निकालिएगा, मुझे अपने आप में स्वयं पूर्ण कीजिएगा, मुझे अपने आप पे विश्वास करने की हिम्मत दीजिएगा। तो इस तरीके की आप एनर्जी और इस तरीके का राइटअप आप अपने गॉड बॉक्स में लिख के रख सकते हो गाइस, ठीक है। देखते हैं आपका फाइनल जो है, जो कि आपका पाइल नंबर 2 का फाइनल जो है सोल मैसेज क्या है, आपको डिवाइन की तरफ से क्या चीज़ जो है आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अबंडेंस, वेरी नाइस। आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन माई फिजिकल रियलिटी। देखिए गाइज, आप अगर जब तक नहीं सोचोगे कि यूनिवर्स में
बहुत सारा पैसा है और सबके लिए है। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये नहीं डालोगे ना, तब तक आपके लाइफ में अबंडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको यही सोल कह रही है कि आप समझो इस चीज़ को कि आई एम लिमिटलेस बीइंग, मैं खुद ही लिमिटलेस हूँ, ठीक है। और आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन फिजिकल रियलिटी, मैं अपने आप में ही इतना स्वयंपूर्ण हूँ, मैं कुछ भी डिज़ायर करूँगा वो मुझे मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको वो सब कुछ छोड़ के जाना है। छोड़ के जाने के लिए हम लोग यहाँ पे बॉर्न नहीं होते हैं। हर एक चीज़ को अनुभव करने के लिए यहाँ पे हम लोग बॉर्न होते हैं गाइज। तो आपको यहाँ यही कहा जाता है, अगर आपको सच में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस में रहना है तो अनलेस एंड अनटिल आप खुद के लिए नहीं सोचोगे कि मैं लिमिटलेस हूँ, आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, तो आपके साथ वो नहीं होगा। हाँ, पर किसी को हार्म करके नहीं, ठीक है। अपने आप को स्वयंपूर्ण सोच के आपको सब कुछ क्रिएट करना है, ठीक है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे सिट्रीन मैंने ब्रेसलेट रखा हुआ था। सिट्रीन ब्रेसलेट इज़ फॉर द अबंडेंस इटसेल्फ। तो अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है, आपके पैसे कहीं पे अटके हुए हैं, या फिर आपको ऐसा कुछ है कि काम कर रहे हो पर पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप सिट्रीन ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो। ब्रेसलेट एक बहुत अच्छा तरीका है कनेक्शन बनाने का, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने फिज़िकल बॉडी पे टच होता है। तो आप सिट्रीन ब्रेसलेट भी यूज़ कर सकते हो गाइस। तो मेरे पाइल नंबर 2, आई होप आपको ये मेरी जो रीडिंग है रेजोनेट कर रही है, आपको मैसेज मिल गया है कि आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना है, आपको गॉड बॉक्स बनाना है एक अपने लिए, और आप अपने आप में एक अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके की एनर्जी में आपको आना है, ठीक है। और अपने आप के ऊपर आपको विश्वास रखना है, आपको ट्रस्ट करना है और उसके लिए दौड़ना है गाइस। ओके, सी यू, टेक केयर। सो मेरे पाइल नंबर 3, हम लोग आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट करेंगे। पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जी ब्लॉकेज ऐसे क्यों हो गई है, कि आपके काम क्यों नहीं बन रहे फटाफट, ठीक है। तो हम लोग वो चेक करेंगे। ओके गाइस, तो फाइल नंबर 3 मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी ऐसे क्यों हो गई है। आपने कुछ रिसेंट पास में कुछ क्रिएट करने की कोशिश की थी एंटरप्रेन्योरशिप पे, या अपने बिजनेस में कुछ नया करने की कोशिश की थी, ठीक है। पर हुआ ऐसे कि उसमें आपका लॉस हो गया, ठीक है। उस लॉस की वजह से आपके जो भी घर में क्या कहते हैं, पुश्तैनी हम लोग जो कहते हैं, अबंडेंस या पैसे जो थे, आपकी संपत्ति थी, उसको थोड़ा सा, आपका जो फैमिली बिजनेस था उसमें थोड़ा सा आपको लॉस टाइप का हो गया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपको ऐसा था कि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि हाँ, पैसा तो मेरा है, मुझे तो आना ही था, आना मतलब आएगा ही, इस तरीके की कॉन्फिडेंस में थे आप, ठीक है। पर हुआ ऐसे कि अचानक से लॉस होने की वजह से, आपके बिज़नेस में अचानक लॉस होने की वजह से, और ऐसा नहीं था कि आपका सेल्फ मेड था वो, एक्चुअली वो था आपके बिज़नेस जो था आपका, वो फैमिली बिज़नेस था। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा हर्ट हो गया है इस चीज़ को। और अभी आपकी एनर्जी ऐसे हो गई है ना कि मैं तो स्टक हो गया, मैं क्या करूँ, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सामने की एनर्जी पूरी आपकी बंद गई है, आप अपने आप को एकदम बंद चुके हैं ऐसे लग रहा है। रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि पैसे घर का लगा हुआ था, और आप पे ही सबका सबका जो है विश्वास था, होप था, इसीलिए आपके ऊपर सोच के सब ने पैसे लगा के आपको दिए थे। तो इस तरीके की एनर्जी थी। पर लॉस की वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हो और निगेटिव एनर्जी में चले गए हो। इसकी वजह से हुआ, अभी ऐसा हो रहा है कि आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में चले गए हो, ठीक है। इसलिए आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो इस टाइम में, वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे हैं इस चीज़ की वजह से। तो हम लोग अभी देखते हैं आपको क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को उस चीज़ से बाहर लाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, ओके।
वाह, बहुत सुंदर मैसेज आ रहे हैं मुझे। ठीक है, सो गाइज़ मुझे यहाँ पे 3 मैसेज मुझे और एक मैसेज लग रहा है। ओ वाह, तो सबसे एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर रहा है। सो गाइज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका जो पहले वाला पैशन था ना इस बिज़नेस को बढ़ाने का, उसको वापस लेके आइए गाइज़। ठीक है, आपको एंजल्स कह रहे इग्नाइट कीजिए उस पैशन को। यू कैन क्रिएट एनीथिंग, यू आर अ वॉरियर। ठीक है, बीच में मत छोड़िएगा, हताश मत हो जाइएगा। ठीक है, होल्ड कीजिए उस स्पेस को कि आई एम द वन हु कैन लीड दिस बिजनेस। ठीक है, तो इस तरीके की पहले तो पैशन को लाना है आपको, एक वॉरियर की तरह फियरलेसली स्टैंड और स्ट्रांग रहना है आपको, और एक अपने आप में एक होल्ड रखना है कि नहीं कुछ भी हो जाए, अभी मैंने स्टार्ट किया है तो मैं इसको एंड तक लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी। ठीक है, और ये जो चीज़ है आप देखिएगा, यहाँ पे एग्रेसिव मत हो जाइएगा। ठीक है, आपको मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत ग्रेसफुल रहना है। जहाँ पे आपको अपना बिजनेस या फिर बिजनेस वाले लोगों के लिए मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ यहाँ पे। सो गाइज़, बिज़नेस में आपको पता ही होगा, यू बीइंग अ बिजनेसमैन, आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि आपको कहीं पे अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है और कहीं पे अपने आप को थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ता है। तो ग्रेसफुल रहिएगा इस मूवमेंट के लिए। आप जब तक ग्रेसफुल नहीं रहोगे, एक्शन ग्रेसफुल नहीं लोगे, तो तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि आपके जो आजू बाजू के लोग हैं ना वो आपको हेल्प करने के लिए ही है। अगर आप अपनी ईगो की वजह से उनको हर्ट करोगे तो होगा ऐसे कि वो भी आपको हेल्प नहीं करोगे, आप और ज़्यादा हेल्पलेस फील करोगे अपने आप में। तो आपको लीडर बनना है। ठीक है, आपको अल्टीमेटली खुद का लीडर बनना है। वापस आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, पर हुआ ऐसे कि थोड़ा नेगेटिव एनर्जी में आप चले गए। आपको वापस वो पैशन लेके आना है अपने लाइफ में, आपको इग्नाइट में चला जाना है, आपको वॉरियर एनर्जी में जाना है। ठीक है गाइज, आपको देखिएगा मैं सारे पाइल में से ये इसमें ही सारे एक दूसरे के साथ इतना रेजोनेट कर रहे हैं ये चारों कार्ड कि फायर लाना है, आपको वॉरियर एनर्जी में आना है, आपको एक होल्ड स्पेस में लाना है, और ये सब कुछ चीज़ें जो है आपको एक ग्रेसफुली मूवमेंट की तरह प्रेजेंट करना है अपने आप को सामने। तभी आप जाके इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर जाओगे, आपका जो पहले वाला काम था वो वापस स्टार्ट होगा और स्मूथली आप ग्रोथ लाओगे। आपके लिए और क्या मैसेज है एंजल की तरफ से, हम लोग वो देखेंगे। गॉडेसेस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि जो भी डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन मदर एनर्जी है, ठीक है, गॉडेसेस स्पेशली, ठीक है, आपका जो एक्सप्रेशन है लव एंड लाइट का जो है, जो कि आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो ना तो दिल से करो गाइस। ठीक है, प्रैक्टिकली मत सोचिएगा उन लोगों के लिए मुझे इससे फ़ायदा होगा तो ही मैं ठीक बोलूँगा या बोलूँगी, ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैजिकल आपका इंट्यूजन जो होता है ना, फेमिनाइन एनर्जी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ये मदरली एनर्जी होती है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और इफ़ यू आर अ बॉय और इवन अ गर्ल, हम बॉय के अंदर भी 50% मदरली या फिर क्या कहते हैं फेमिनाइन एनर्जी होती है और मैस्कुलिन एनर्जी, सेम वे इन गर्ल ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गाइज, जिनको ये पाइल नंबर 3 रेजोनेट हो रहा है उनके लिए मैसेज है कि दूसरों के साथ थोड़ा सा सॉफ्टली रहिएगा। ठीक है, ग्रेसफुल रहिएगा। अगेन मुझे यही बोला जा रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी को, अपने लविंग एनर्जी को एक्सप्रेस कीजिएगा अपने घर वालों के लिए। ठीक है, अपने बिजनेस के साथ, अपने कलीग जो है उनके साथ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप उस एनर्जी से निकलोगे, आपको हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग, और जो मैं अपना मेन वाला जो कार्ड था वो हम लोग चेक करते, सोल, आपकी सोल आपको क्या कहना चाह रही है, हम लोग वो चेक करते। ठीक है, एनवी सी, तो आपको किसी से एनवी करना नहीं, जेलसी आप छोड़ दो। ठीक है, अगर कोई आपसे आगे जा रहा है ना, आपकी क्या कहते हैं, हर एक के लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है, हर एक के लाइफ के चैलेंजेस अलग होते हैं। आपको ऊपरी तौर पे ऐसे जस्ट दिख रहा होगा, अरे वो कितना अच्छा कर रहा है, इतना सब कुछ करके भी वो मुझसे आज भी आगे है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आप छोड़ दीजिएगा गाइज, क्योंकि इससे फ़ायदा होगा नहीं, उल्टा नुकसान होगा आपका, क्योंकि आप और ज़्यादा नीचे चले जाओगे। आप अपने आप में, आप अपने क्रिएटिविटी में नहीं आ पाओगे वापस। तो आपको इस तरीके की एनर्जी से निकलना है। आई एम सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। ठीक है,
मैं सबकी तरह ही हूँ, पर मेरे चैलेंजेस अलग है। इस तरीके की सोच को आपको अपनाना है, ठीक है। सबके लाइफ में नहीं होने वाला, उल्टा आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन आउट होगी, इसीलिए आप उससे एनवी करना छोड़ दीजिएगा। और मैंने यहाँ पे देखा है ग्रीन एवेंचुरियन ब्रेसलेट, ये ग्रीन एवेंचुरियन ब्रेसलेट अगर आप यूज़ करोगे अबंडेंस के लिए है, ये बहुत सुंदर एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी भी देता है ग्रीन एवेंचुरियन। तो आप इसको यूज़ कीजिएगा, आपका सबसे ज़्यादा अच्छा ही होने वाला है गाइस। तो आपके लिए यही रीडिंग थी, पाइल नंबर 3 आपके लिए। तो आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिएगा ऑन माय ईमेल एड्रेस। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।